अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू आर ऑल वेरी फाइन। अच्छा, तो न्यूज़पेपर जो है वो इतना भी कोई डरावना नहीं होता जितना स्टूडेंट्स हमारे जो है वो डरते हैं न्यूज़पेपर से कि पता नहीं कितना मुश्किल है, इसको पढ़ना कितना मुश्किल है, दिस एंड दैट एंड तो ये जो बेसिकली मैंने लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है, ये इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए की है कि वो जो स्टूडेंट्स के अंदर एक बहुत ज़्यादा फ़ियर वाला एलिमेंट है ना न्यूज़पेपर को लेकर, वो एलिमिनेट हो जाए। अच्छा, तो न्यूज़पेपर में अब देखिए मिसाल के तौर पे जैसे एडिटोरियल्स की अगर हम बात करते हैं, तो एडिटोरियल क्या होता है बेसिकली कि ये एक ओपिनियन होता है किसी टॉपिक के ऊपर, ठीक है? जिससे क्या होता है कि आपका एक तो नॉलेज एनहांस होता है और दूसरा उस टॉपिक से रिलेटेड आपका एक स्टांस बन जाता है और फिर आगे चलकर जब आप सीएसएस की या बीएमएस की अटेम्प्ट देते हैं और वहाँ पर करंट अफेयर्स या पाकिस्तान अफेयर्स वगैरह कुछ भी आप पढ़ते हैं, तो उस वक़्त आपको बहुत आसानी होती है क्योंकि वही टॉपिक्स जो है वो बार-बार रिपीट हो रहे होते हैं, ठीक है? अब आप एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल ले लें, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर डॉन पढ़ने की या समझने की आपको आदत होती है, तो उसके अंदर हर रोज़ 3 एडिटोरियल्स आते हैं, ठीक है? अब 30 दिन और 3 एडिटोरियल्स, दिस मीन्स कि 90 आपके पास जो आर्टिकल्स हैं ना, वो आप कवर करते हैं 1 मंथ में। अब आप मुझे सिर्फ़ इस बात का जवाब दें कि 90 आर्टिकल्स अगर एक बच्चा पूरे मंथ में पढ़ता है, तो क्या उसके नॉलेज में कोई तब्दीली नहीं आएगी? क्या उसका कोई दुनिया के बारे में पर्सपेक्टिव जो है वो नहीं बनेगा? क्या सीएसएस की उसकी प्रिपरेशन नहीं होगी? ऑब्वियसली होगी। तो ये जो सीरीज़ बेसिकली मैंने स्टार्ट की है, ये इसीलिए की है कि आप लोगों का जो नॉलेज है, वो बन सके। अभी करंटली मैं क्या कर रही हूँ कि मैं काम कर रही हूँ बच्चों के एडिटोरियल्स पे। उसके बाद उसके बाद फर्दर कमिंग मंथ्स में मैं अपनी इस जो सीरीज़ है, इसको थोड़ा एक्सटेंड करती जाऊँगी ताकि आप लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो हेल्प करती रहूँ इन सीएसएस प्रिपरेशन। अच्छा, तो अब ये सीन है कि यूट्यूब के अंदर मैं क्या करती हूँ बेसिकली कि मैं आप लोग आपके यानी कि 1 मंथ के अंदर ऑलमोस्ट आप मेरे चैनल के ऊपर 5 टू 7 जो एडिटोरियल्स होते हैं, वो आप देखेंगे, ठीक है? अच्छा, उसके अलावा अब चूँकि टोटल पूरे महीने में आपके 90 आर्टिकल्स आते हैं, ठीक है? तो वो आप अगर एक्सेस करना चाहें, उसके लिए आप मेरी जो सब्सक्रिप्शन है, वो ले सकते हैं। वो जो रिकॉर्डेड हो लेक्चर्स होते हैं, वो एक्सक्लूसिव होते हैं, ठीक है? वो ये है कि वो जो लिंक जिस बच्चे को शेयर किया जाएगा, वो ही बाकी जो आपके आर्टिकल्स होंगे उनको एक्सेस कर सकेगा। फॉर दैट यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन दिस नंबर 0305 48103330। और ये जो सारे आपके आर्टिकल्स हैं यानी कि 90 इन अ मंथ, ये आपकी जो सब्सक्रिप्शन है ये आप सिर्फ 1000 रुपीज़ अ मंथ में लेंगे। अब इतनी कम जो इसकी मैंने प्राइस रखी है उसकी रीज़न ये है ताकि हर कोई इसको जो है वो एक्सेस कर सके और समझ सके बेसिकली कि क्या जो है ना वो ये बात है और जो अखबार है वो इतना भी ज़्यादा फियरफुल नहीं होता। चलें, इसके साथ ही हम जो है वो अपना जो आज का आर्टिकल है वो स्टार्ट करते हैं। ये 15th ऑफ फ़ेब का आर्टिकल है जो मेरे सामने मौजूद है और ये 3 आर्टिकल्स हैं, तो हम तीनों जो है वो आज कवर करेंगे। यूट्यूब के ऊपर मैं आपका ये जो आज के 15th ऑफ फ़ेब 2025 के जो 3 आर्टिकल्स हैं, उसमें से जो 1 आर्टिकल होगा, वो मैं यूट्यूब पर डालूँगी और बाकी जो आर्टिकल्स हैं, उनको एक्सेस करने के लिए यू कैन व्हाट्सएप मी। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। द पैका प्रॉब्लम। सबसे पहले तो समझिए कि पैका क्या है? प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट, ठीक है? अब ये क्या है जी? ये इनिशिएटिव है पाकिस्तानी गवर्नमेंट का जिसके अंदर उन्होंने क्या किया है कि बहुत सारी चीज़ों के से बचाव के लिए उन्होंने इस एक्ट को बनाया है। अब देखिए हमारे मुल्क में आपको पता है कि हमने 9/11 जब से हुआ, ठीक है? जो ट्विन टावर था यूएस का, जब उसको ख़त्म किया गया या उसको उस पर हमला हुआ, तो उसके बाद एक वॉर ऑन टेरर स्टार्ट हो जाती है, जिसके अंदर पाकिस्तान जो है वो एक की पार्टनर रहता है यूएस का। अब क्या है कि वहाँ से क्या होता है कि हमें उस वॉर ऑन टेरर का नुकसान ये होता है कि हमारे अपने मुआशरे में जो टेररिज्म है उसका फ़रोग बहुत ज़्यादा होता है। और आज तक अब इस बात को 25 साल हो चुके हैं लेकिन अभी भी ये जो टेररिज्म की बला है ये हमारे मुआशरे से निकल नहीं सकी, ठीक है?
तो इस चीज़ को कवर अप करने के लिए जो हमारी गवर्नमेंट है, उन्होंने ये प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट लगाया है। अब इसका बेसिकली मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि जो ऑनलाइन हम सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट यानी कि शेयर कर रहे हैं या कोई डाटा जो कुछ भी हमसे शेयर वगैरह हो रहा है, उसको मॉनिटर किया जाए कि बेसिकली वो क्या कर रहा है, वो कोई गलत चीज़ जो है उसको तो नहीं फ़रोग़ दे रहा। तो इसकी जो की प्रोविजंस हैं यानी कि इसका जो मकासद है बेसिकली इस पैका के, वो ये हैं कि एक तो आपको साइबर जो टेररिज्म है उसको काउंटर किया जाए, ठीक है। दूसरा ये हो गया कि अनलॉफुल ऑनलाइन कंटेंट जो शेयर किया जाता है जो कि आपके मुल्क के लिए बिल्कुल प्रोडक्टिव नहीं है, उसको काउंटर किया जाए। तीसरा ये हो गया कि डाटा जो है उसकी प्रोटेक्शन की जाए। अच्छा, अब देखिए कि जब भी कोई आपकी यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ आपके मुआशरे में आती है जो कि कोई ना कोई अपने माइंड में एम होता है यानी उसका मकसद जो है वो कोई तब्दीली पैदा करना होता है, तो उसकी काउंटर फोर्सेस भी पैदा होना शुरू हो जाती हैं। यानी कि ज़ाहिर है कि तनकीद जो है वो होती है। जैसे मिसाल के तौर पे अपनी जो पर्सनैलिटी है उसके बारे में ही सोच लें। अब आप चाहे जितने भी अच्छे हों, ठीक है? आप जो कुछ भी करते हो लेकिन जो लोग आपको देखते हैं, आपसे बात करते हैं, आपके साथ रहते हैं, वो आप पर तनकीद ज़रूर करेंगे, ठीक है? तो ये तो एक नेचुरल बात है। अब इसी तरह से जो पैका का हमारे पास एक्ट आता है, इसके जो काउंटर आर्ग्यूमेंट्स इसके खिलाफ दिए जाते हैं, अब वो क्या है? वो बेसिकली क्या है कि जी ये जो एक्ट है ना, इससे क्या है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है, सबसे बड़ा असर उसके ऊपर गया। ठीक है? कि इंसान अगर अपने आप को फुली एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएगा, तो इसका मतलब ये है कि वो जो है वो अपना किरदार बेसिकली अदा नहीं कर रहा ना इस दुनिया के अंदर। ठीक है? दूसरा उसके बाद क्या हो गया कि आपका राइट्स ऑफ प्राइवेसी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। देखिए, वैसे तो आप बात करते हैं डेमोक्रेसी की, ठीक है? डेमोक्रेसी क्या होता है कि जमहूरियत जमहूरियत में क्या होता है कि लोगों की गवर्नमेंट होती है, लोग वोट करते हैं, ठीक है? इसका मतलब ये है कि वो अपने ख़यालात का, अपनी सोचों का खुलकर इज़हार करते हैं। तो जब आप उनसे फ्रीडम ऑफ स्पीच छीन लेंगे पैका के थ्रू, तो इसका मतलब ये है कि आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं डेमोक्रेसी पे। जिस बुनियाद पर आपका मुल्क खड़ा हुआ है, वही चीज़ आप जो है, वो लोगों से जो है वो छीन लेंगे। जो कि ऑब्वियसली ठीक नहीं होगा और लोग जो हैं वो इससे फिर इसके ऊपर एतराज़ करेंगे। अब ये जो आपका बेसिकली आर्टिकल है ना, इसके अंदर इसी तरह की बात की गई है जिसको हम पढ़ेंगे तो हमें समझ आएगी। चलें स्टार्ट करते हैं। The movement against the deeply problematic Prevention of Electronic Crimes Act and the recent amendments made to it seems to be finding its voice. कह रहे हैं कि द मूवमेंट अगेंस्ट द डीपली प्रॉब्लमैटिक, एक तहरीक जो चली है इस पैका के खिलाफ, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट के खिलाफ, और जो इसके अंदर रीसेंट अमेंडमेंट्स हुई हैं, अमेंडमेंट्स होती हैं तब्दीलियां हुई हैं, मेड टू इट सीम्स टू बी फाइंडिंग इट्स वॉइस। अब लगता है कि वो जो इसके खिलाफ आवाज़ें उठ रही हैं, उन्होंने अब जड़ें पकड़ना शुरू कर दी हैं, यानी कि उनको जो है वो एक तक़वियत मिल रही है। It has been encouraging to note that journalists across the country have made good on their promise to resist efforts to clamp down on the freedom of expression. It has been encouraging, ये बात एक हौसला अफजा है कि जो आपके मुल्क के जर्नलिस्ट्स हैं, उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने जो प्रॉमिस किया था कि हम इस मुद्दे को उठाएंगे, उन्होंने इस पर बात करना शुरू कर दी है। और वो मुद्दा क्या है जी? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है? क्योंकि देखिए, मैंने अभी आपको बताया है कि पैका चूँकि मॉनिटर करता है कि आप किस तरह का मवाद जो है वो शेयर कर रहे हैं और जो कुछ भी इस तरह का सिस्टम चल रहा है। तो उससे क्या हो रहा है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो कम हो रहा है और इसके ऊपर ही बात कर रहे हैं और इतराज़ कर रहे हैं जर्नलिस्ट, ठीक है? किस तरह से अब वो इतराज़ कर रहे हैं? बाय ऑर्गेनाइजिंग प्रोटेस्ट्स, ठीक है? एहतजाज चल रहे हैं, फाइलिंग लॉसूट्स, इसके खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं, एंड क्रिएटिंग पब्लिक अवेयरनेस, और पब्लिक को जो है वो आगाही दी जा रही है अबाउट द कंट्रोवर्शियल लॉ, इस कंट्रोवर्शियल लॉ के खिलाफ। ठीक हो गया? अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं। आगे वो हमसे क्या कहते हैं? It has been doubly heartening that various right activists and different civil society groups have started joining their voices.
क्या कहते हैं कि ये चीज़ भी एक बड़ी हार्टनिंग यानी कि बहुत ही हौसला अफ़ज़ाई कह सकते हैं आप इसको, है कि जो मुख्तलिफ एक्टिविस्ट्स हैं जो कि ह्यूमन राइट्स के ऊपर बात करते हैं एंड इंसानों की फलाह बहबूद पर काम करते हैं, उन्होंने भी इस कैंपेन को ज्वाइन करना शुरू कर दिया। इसके अलावा जो आपके डिफरेंट सिविल सोसाइटी ग्रुप्स हैं वो भी इसमें शामिल हो रहे हैं, हैव स्टार्टेड जॉइनिंग देयर वॉइसेस, कि उन्होंने भी इसमें अपनी आवाज़ें डालना शुरू कर दी हैं, यानी कि इसको सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। इन द होप दैट, इस उम्मीद से, टुगेदर दे मे फोर्स द गवर्नमेंट टू रीथिंक, कि टुगेदर यानी कि इकट्ठे होकर वो गवर्नमेंट को मजबूर कर सकते हैं कि वो अपने इस फैसले के बारे में दोबारा से एक दफा सोचे। ठीक हो गया। उसके बाद वो कहते हैं कि ऑन थर्सडे, इस जुमेरात वाले दिन, अ स्टेटमेंट वाज इशूड फ्रॉम कराची प्रेस क्लब, कराची प्रेस क्लब से एक जो स्टेटमेंट है वो जारी होती है, आफ्टर अ जॉइंट कंसल्टेशन ऑर्गेनाइज्ड बाय ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, अब ये देखें, ये आपके इदारे का नाम है। एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ न्यूज़पेपर, कि आपको यहाँ पर जो एक करंट नॉलेज होता है ना वो मिलता है, आपको अच्छे इदारों के नाम, अच्छे राइटर्स के नाम मिलते हैं। अब ये वो चीज़ें होती हैं जो आपके पेपर को स्टैंड आउट करवाती हैं। ठीक है। अच्छा, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, ठीक है, इन कोलैबोरेशन विद कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट एंड पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, through which the participants anonymously rejected the PACA Amendment Act। कहते हैं कि देखें, ये जो दो आपके पास इदारे हैं, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उसके साथ कौन, कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, ये जो आपकी सहाफ़ियों की एक यूनियन है वो, और फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, इन तीनों ने मिलकर जो है एनोनिमसली का मतलब होता है कि बेनाम, ठीक है, एक जो है वो किया है कि उन्होंने रिजेक्ट किया है पैका अमेंडमेंट एक्ट को। ठीक हो गया। अब देखें, जब आपकी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस मिलती हैं और किसी चीज़ के ऊपर उसको रिजेक्ट करती हैं, तो इसका मतलब है कि उसके अंदर एक जान पड़ जाती है उस बात के अंदर, एज बीइंग वायोलेटिव ऑफ फंडामेंटल फ्रीडम्स, कि ये जो आपका एक्ट है ये क्या कर रहा है, वायोलेट कर रहा है, खिलाफ वर्जी कर रहा है फंडामेंटल फ्रीडम्स की, यानी कि जो बुनियादी आपकी आज़ादी है उसको तल्फ कर रहा है। दोज हु शेयर देयर व्यूज, वो जिन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया है, ऑन द इक्वेशन एडिड एनलाइटनिंग पर्सपेक्टिव टू द डिबेट। ठीक है, वो कह रहे हैं कि जिन लोगों ने अपने व्यूज का इजहार किया है उन्होंने मतलब मजीद इसके ऊपर जो है वो रोशनी डाली है। One speaker pointed out that it is not just social media that is affected, but any media platform that publishes its content on digital platforms। अच्छा, आप वो कहते हैं कि एक जो स्पीकर थे उन्होंने हाईलाइट किया कि ये सिर्फ आपका सोशल मीडिया ही नहीं इससे इफेक्ट हुआ पैका से, बल्कि जो आपके दूसरे मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं ना वो भी इससे इफेक्ट हुए हैं। ठीक है। Another journalist, reflecting on widely held concerns regarding PACA, shared examples of how various other laws and regulatory mechanisms that had originally seemed to have been created। Another journalist, एक और सहाफ़ी, reflecting on widely held concerns, रिफ्लेक्ट करना होता है किसी चीज़ पर नज़रसानी करना या फिर उसको देखना। ऑन वाइडली हेल्ड कंसर्न्स, वो कंसर्न्स जो कि बहुत ज़्यादा इसके बारे में रखे जा रहे हैं पैका के बारे में, शेयर्ड एग्जांपल्स, उन्होंने मिसालें शेयर की, ऑफ हाउ वेरियस अदर लॉज, कि किस तरह से जो बाकी कवानीन हैं, एंड रेगुलेटरी मैकेनिज़म्स, और जो आपके रेगुलेटरी यानी कि होता है, रेगुलेटरी होता है किसी चीज़ का ज़ाब्ता मेंटेन रखने के लिए जो आप कवायद व ज़वाबित को फॉलो करते हैं, वो दैट हैड ओरिजिनली सीम टू हैव बीन क्रिएटेड, कि जिनको जो है वो आपको क्रिएट किया गया। गुड इंटेंट वॉज लेटर यूज टू टारगेट द मीडिया और पॉलिटिकल एंड राइट्स एक्टिविस्ट्स, कि किस तरह से, यानी कि उनके कहने का मतलब ये है कि किस तरह से मीडिया को टारगेट करने के बाद जो आपके यानी कि जो डिफरेंट राइट एक्टिविस्ट वगैरह हैं उनको कैसे टारगेट बनाया जाता है। अच्छा, देखें, यहाँ पर एक चीज़ जो कंसर्न्ड है ना वो ये है कि मीडिया जो है ना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मीडिया को जो है वो फ्रीली काम करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि आपका जो मुल्क है उसके अंदर चेक एंड बैलेंस जो है वो रहे। अदरवाइज़ देखें, अगर मीडिया ना हो तो आपको और मुझे कैसे पता चलेगा कि हमारे मुल्क में क्या चल रहा है। इनफैक्ट हमारे प्रेसिडेंट कौन है, ठीक है, वो भी हमें नहीं पता होगा। सो मीडिया इज़ वेरी क्रूशल। A former KPC president also highlighted, एक
फॉर्मर होता है जो पुराने, जो केपीसी के प्रेसिडेंट हैं, सदर हैं, ऑल्सो हाईलाइटेड, उन्होंने हाईलाइट किया है दैट प्रेस वर्कर्स और इवन ऑर्डिनरी सिटीजन्स could no longer expect any protection from state excesses, not even from judiciary. कह रहे हैं कि उन्होंने ये बात एक्सप्रेस की है कि जो आपके प्रेस वर्कर्स हैं या आपके आम शहरी हैं, उनको फ्यूचर में कोई प्रोटेक्शन जो है ना वो एक्सपेक्ट ना करें, ठीक है, ना ही अपनी स्टेट से और ना ही अपनी जुडिशरी से, स्पेशली आफ्टर द 26th अमेंडमेंट, और खास तौर पे जो आपकी 26वीं तरमीम है उसके बाद, ठीक है। अब ये जो 26वीं तरमीम है इसको मैंने बड़े डिटेल से इसको पढ़ाया है पिछले एडिटोरियल्स के अंदर। थोड़ा सा आपको मैं बता दूं कि जो आपकी 26वीं तरमीम है इसने बेसिकली क्या किया है कि आपकी जुडिशरी को इफेक्ट किया है, ठीक है। जुडिशरी, आप देखें आपके मुल्क के अंदर पावर जो है वो बेसिकली 3 हिस्सों में तकसीम होती है, ठीक है। एक होती है आपकी एग्जेक्टिव, ठीक है, एक होती है आपकी लेजिस्लेटिव और एक होती है आपकी ज्यूडिकेचर। एग्जेक्टिव के अंदर एग्जेक्टिव का हेड होता है प्राइम मिनिस्टर, लेजिस्लेचर के अंदर आपकी आ जाती है नेशनल असेंबली और ज्यूडिकेचर के अंदर आपकी आ जाती है जुडिशरी यानी कि आपके कोर्ट्स वगैरह। अब आपके जो कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं, ठीक है, यानी कि आपके जो ये जैसे अभी हमारे 1973 का जो कानून है वो चल रहा है, ठीक है। इन कानून के अंदर वक्त के साथ साथ कुछ अमेंडमेंट्स, कुछ तरामीम की जाती हैं जो कि वक्त और ज़रूरत के मुताबिक की जाती हैं। अब ये जो तरामीम होती हैं क्या करती हैं, बेसिकली लॉ को अमेंड कर देती हैं, ठीक है। अभी रिसेंटली हमारे पास 26वीं तरमीम आई है जिसकी वजह से क्या हुआ है कि ये जो ज्यूडिकेचर जो कि आपकी तीसरा एलिमेंट है पावर का, उसकी पावर्स को रिड्यूस कर दिया गया है। अब जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा एक कंट्रोवर्सीज वगैरह जो है वो भी चल रही हैं, ठीक है। अब कहते हैं जी The HRCP chairperson said it best. HRCP ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उनके जो चेयरपर्सन है उन्होंने क्या कहा है, ठीक है। इट इज़ नॉट जस्ट अ जर्नलिस्ट इशू, ये सिर्फ जर्नलिस्ट का, सहाफ़ियों का इशू नहीं है। इट इज़ अ पॉलिटिकल इशू, ये एक सियासी मसला है एंड ऑल्सो अ लेबर इशू, और लेबर्स का भी मसला है। एक्चुअली इट इज़ द इशू ऑफ ऑल दोज हु स्टैंड अप फॉर द ट्रूथ। दर हकीकत ये उन सब का मसला है जो कि सच के लिए खड़े होते हैं, ठीक है। अच्छा आप देखिए, जब आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो उसके अंदर जब आप किसी बड़े ओहदे वाले इंसान की बात करते हैं, ठीक है, कि उस बंदे ने भी इस चीज़ को ऐसे इसके बारे में जो है ना वो ये कहा है, तो वो चीज़ क्या करती है, आपके क्वेश्चन को, आपके स्टांस को बूस्ट अप करती है। तो ये होता है फैक्ट जो आपने अपने रजिस्टर के अंदर नोट करना होता है, ठीक है, यानी इसमें से आपने नोट्स बनाने होते हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। मीनवाइल इन इस्लामाबाद, यानी कि मीनवाइल इन इस्लामाबाद में द PFUJ president made it clear that the movement would not back down. PFUJ क्या है जी, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स, ठीक है, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स। उन्होंने ये बात कही है कि ये जो मूवमेंट है ना ये पीछे नहीं हटेगी। इफ द कोर्ट ऑल्सो रबर स्टैम्प्स दिस लॉ लाइक पार्लियामेंट हैज डन, देन वी विल रिमेन ऑन द स्ट्रीट्स, ही वोट। कहते हैं जी कि अगर जो कोर्ट है उन्होंने इस लॉ के ऊपर स्टैंप भी लगा दी ना, ठीक है, जैसे कि पार्लियामेंट ने कर दिया है, तो भी हम जो है वो गलियों में ही रहेंगे। इसका मतलब ये है कि हम तब भी प्रोटेस्ट जो है वो करते ही रहेंगे। उसके बाद आगे देखते हैं, द जर्नलिस्ट कम्युनिटी हैज ऑल्सो बीन प्रोटेस्टिंग एट हंगर स्ट्राइक कैंप्स इन लाहौर। अच्छा, यहाँ पर एक थोड़ा सा ग्रामर का रूल देख लें। जर्नलिस्ट्स, जब आप किसी की पोजेशन को जाहिर करते हैं तो आप अपॉस्ट्रॉफी एस लगाते हैं ना, जैसे कि हिनाज, ठीक है, तो अपॉस्ट्रॉफी एस लगाते हैं। अब जब आपके पास कोई चीज़, जैसे अब जर्नलिस्ट आपके पास एक लफ्ज़ है, सहाफ़ी, तो आप जर्नलिस्ट्स करेंगे, अपॉस्ट्रॉफी एस लगाएंगे। अगर आपके पास जमा में हो यानी कि जर्नलिस्ट्स हो, तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप जो अपॉस्ट्रॉफी एस नहीं लगाएंगे, फिर आप पहले एस लगाएंगे और उसके ऊपर अपॉस्ट्रॉफी लगाएंगे, ठीक है। तो ये एक छोटा सा रूल है ग्रामर का, इसको माइंड में रखें। The journalist community has also been protesting at hunger strike camps in Lahore, सक्कर, पिशावर, हैदराबाद, क्वेटा एंड एल्सवेयर। उसके बाद कहते हैं जी सहाफ़ियों की ये जो कम्युनिटी है ये एहतजाज कर रही है डिफरेंट यानी कि जो कैंप्स हैं उनके अंदर, यानी कि इन सारी जगहों के ऊपर जो है वो एहतजाज कर रही है।
इट इज अबाउट टाइम सिविल सोसाइटी टुक अ स्ट्रॉन्ग स्टैंड। ये अब वो वक्त है कि जो आपकी सिविल सोसाइटी है उसको एक मजबूत स्टैंड जो है वो लेना पड़ेगा। उसके बाद कहते हैं द फाइट ऑफ, अच्छा मैं आपको ये भी बताऊंगी आर्टिकल के एंड पे कि आपने इसको बेसिकली कैसे यूज करना है, यानी कहाँ कहाँ आप इसको यूज कर सकते हैं सीएसएस के अंदर। द फाइट फॉर फंडामेंटल फ्रीडम्स, ये लड़ाई जो कि बुनियादी आज़ादी के लिए है, इज नॉट द मीडियाज अलोन, ये सिर्फ जो है ये सिर्फ मीडिया की लड़ाई नहीं है, बट वन दैट कंसर्न्स एवरी सिटीजन, बल्कि ये वो लड़ाई है जो हर शहरी का मसला है। मीडिया एंड प्रेस वर्कर्स हैव टेकन अ ब्रेव स्टेप बाय प्लेसिंग देमसेल्व्स एट द फोर फ्रंट्स ऑफ द स्ट्रगल। मीडिया और प्रेस वर्कर्स जो हैं उन्होंने अपने आप को यानी कि सामने किया है इस लड़ाई, इस जो जिद्दोजहद को लड़ने के लिए। Other social groups and organizations should take the cue and exercise their constitutional rights if they too feel the freedom of expression is worth fighting for। कह रहे हैं कि जो दूसरे आपके सोशल मीडिया के ग्रुप्स हैं या आपकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको भी इस जो कैंपेन है इसके अंदर हिस्सा लेना चाहिए, अगर उनके लिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो इम्पोर्टेंट है, वो इस काबिल है कि उसके लिए लड़ा जाए, तो उनको भी जो है वो सामने आना चाहिए। उसके बाद वो कहते हैं meanwhile the government must reconsider whether its policy of steamrolling critical voices is a reasonable one। It must pay heed to valid criticism and address people's concern। कहते हैं जी meanwhile जबकि the government must reconsider, गवर्नमेंट जो हमारी है हुकूमत है उसको रिकंसिडर करना चाहिए, एक दफ़ा दोबारा सोचना चाहिए। वेदर इट्स पॉलिसी ऑफ स्ट्रीम रोलिंग, कि इसकी जो ये पॉलिसी है स्ट्रीम रोलिंग होता है कुचलना, क्रिटिकल वॉइसेस के तनकीद करने वाली जो आवाज़ें हैं उनको कुचलना, क्या ये रीज़नेबल है। इट मस्ट पे हीड, इसको जो है वो अहमियत देनी चाहिए टू वैलिड क्रिटिसिज्म, एक अच्छे क्रिटिसिज्म पर, एंड एड्रेस पीपल्स कंसर्न, और लोगों के जो कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस करना चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा, इट इज़ अ वेरी वेरी नाइस आर्टिकल, और ये जो है बहुत ज़बरदस्त आपको जो है ना मीडिया के ऊपर, आप इसको मीडिया के डोमेन में यूज़ करेंगे, फ्रीडम ऑफ स्पीच में यूज़ करेंगे, या आप जब डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो उसके अंदर भी आप इस पैका का जिक्र कर सकते हैं कि कैसे इसने जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसको कुचलने की जो कोशिश है वो कर रहा है, तो इसको जो है वो हुकूमत को डील करना चाहिए, इसको रिकंसिडर करना चाहिए। बाकी इसके अंदर जो हमने कुछ इदारों के नाम पढ़े हैं, और जैसे आपके जो ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसके जो सदर हैं, चेयरमैन हैं, उनकी जो कोटेशन है वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स अवर सेकंड टॉपिक, दैट इज माइनर्स इन डेंजर।